Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 20, that is for loops nested. अभी तक हमने for loops देखे थे प्रीवियस वीडियोस में, बट अब हम देख रहे हैं नेस्टेड। जिस तरह हमने इफ़ एल्स वगैरह देखा था, इफ़ के अंदर इफ़ अगर आपके पास आ रहा है दैट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ्स। इसी तरह हम अब लूप्स पढ़ रहे हैं, तो हम एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। और स्पेसिफिकली हम फॉर लूप्स के बारे में आज बात कर रहे होंगे। सो फॉर दैट एज ऑलवेज आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर विद the name chapter 20, and over here I've created a file with the name index.html. Boilerplate code is generated over here. I've changed the title to chapter number 20, rendered a paragraph that displays the chapter number and chapter name, and I've also included the script as well. Okay ji, so index.js, our script contains some notes and our practice problems, and we'll be discussing in this video all of these things. Okay, so let's begin. अच्छा जी, तो बात मैंने कर ली नेस्टेड के बारे में। वो तो हम कंडीशंस में भी कर चुके हैं। अच्छा जी, लूप्स भी हम देख चुके हैं, सिंटैक्स देख चुके हैं, और लूप्स किस तरह काम करते हैं वो देख चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लूप्स क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियोस देख लें, बिकॉज फॉर लूप आपको क्लियर हो जाएगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ नेस्टेड फॉर लूप्स जो है वो समझ पाएंगे। सो फॉर दैट वो वीडियोस पहली वाली आप मस्ट देख लें। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो मोस्टली शायद आपको समझ ना आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 0। एक्सरसाइज पे डायरेक्ट इसलिए जा रहे हैं बिकॉज हमने पिछली वीडियोस में फॉर लूप्स को समझा हुआ है। ठीक है जी, तो फॉर लूप्स की अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट हम उसको मल्टीपल टाइम्स फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। सो सिंटैक्स वगैरह डिस्कस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। वील स्टार्ट विद एक्सरसाइजेज राइट अवे। अच्छा जी, तो देखें, ये ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ। अच्छा, एक फॉर लूप है जो कि i 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन और इक्वल टू 3, यानी 1 2 3 के लिए चलेगा। ऑब्वियसली इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके अंदर एक दूसरा, अच्छा, जो बाहर का लूप होता है ऑब्वियसली ये कहलाता है आउटर लूप। सही है जी, इस पे मैं चलें लिख लेता हूँ आउटर लूप, और ऑब्वियसली जो अंदर का लूप है दैट्स कॉल्ड इनर लूप। ओके, सो ये वाला लूप कितनी दफ़ा चलेगा? बाहर वाला 1 2 3 3 टाइम्स चलेगा। देन अंदर ये वाला लूप जे, एक काउंटर हमने वेरिएबल लिया हुआ है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन और इक्वल टू 3 तक जा रहा है, तो ये भी 1 2 3 के लिए चलेगा। 3 टाइम्स ये वाला लूप भी चलेगा। और हम जस्ट एक स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, जहां हम i के अगेंस्ट i की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और j के अगेंस्ट j की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स हैं। इस पर मैंने पहले बात की हुई भी थी, लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह मैंने प्रिंट किया हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँगा कुछ इस तरह। नीचे एक एक्सरसाइज गिवन है। अच्छा जी, तो 3 टाइम्स ये लूप चल रहा है, 3 टाइम्स ये लूप चल रहा है, लेकिन टोटल कितनी दफ़ा चल रहा है ये ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, फॉर लूप हमारा स्टार्ट हुआ फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन और इक्वल टू 3, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ गया। अब ये वाला लूप कितनी दफ़ा चलेगा? 3 टाइम्स चलेगा, ऑब्वियसली फॉर 1 फॉर 2 एंड फॉर 3। देन इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, आई लेस देन और इक्वल टू 3, यस, 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये अंदर आके 3 टाइम्स रन हो जाएगा। सिमिलरली इंक्रीमेंट हो जाएगा आई 3 पे, 3 लेस देन और इक्वल टू 3, यस, फिर ये 3 टाइम्स चल जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि काउंटर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा, बिकॉज हर दफ़ा जब ये इनर लूप चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, काउंटर को, काउंट जो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है लेट करके, यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चला इनर लूप, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी? काउंट की वैल्यू 1 हो गई, इंक्रीमेंट मैंने लगाया हुआ है, देन 2 देन 3, और फिर से ये लूप चला तो 3 टाइम्स ये चलेगा, तो 4 5 6, और फिर से ये लूप चला तो ये 3 टाइम्स और चलेगा, तो 7 8 9। और इसको हम ज़रा कंसोल करके देखते हैं
कि हमारे पास क्या आ रहा है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ज़रा रन कर लेते हैं, इसको रन नहीं किया हमने। सो वील गो विद लाइव सर्वर, गो लाइव कर लेते हैं और हमारे पास रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम। ओके जी, मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो हमारे पास काउंट आ रहा है 9। तो ये लूप हमारे पास 9 टाइम्स चल रहा है। अच्छा जी, ओवरऑल दोनों जो लूप्स हैं नेस्टेड फॉर लूप्स, तो ये इनर लूप हमारा क्या है, 9 टाइम्स चल रहा है। अच्छा जी, और प्रिंट क्या हो रहा है, आई की वैल्यू आई और उसके अगेंस्ट आई की वैल्यू, जे के अगेंस्ट जे की वैल्यू। तो यहाँ देखें आई की वैल्यू 1 थी आउटर लूप की, जे की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, जे की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, जे की वैल्यू 3 प्रिंट हुई। फिर जाके आउटर लूप में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई। तो जे 1 टाइम, जे 2 टाइम्स, जे 3 टाइम्स इनर लूप चला। फिर इनर लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, बिकॉज उसने इंक्रीमेंट किया 4 पे, तो 4 नॉट लेस देन और इक्वल टू 3 है ये वाला, तो ये बाहर आया। फिर ये वाला इंक्रीमेंट चला आउटर लूप का, आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर जे का जो इनर लूप है वो 3 टाइम्स चलना है, तो 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स अंदर का जो लूप है वो चला हमारा। ठीक हो गया। तो इस तरह आपके जो नेस्टेड फॉर लूप्स हैं वो काम करते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, और आप कितना भी अंदर जा सकते हैं, डीप जितना जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ओके, सो इट वाज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। नाउ अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये कैसे किया है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली हुई है कि लेट्स से, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, कि फर्स्ट नंबर मेरे पास 5 है, सेकंड नंबर मेरे पास 10 है, और मैं सम कह रहा हूँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर ऑब्वियसली, तो सम यहाँ पे आ रहा है। अब बैकटिक्स लिखेंगे, देखें उससे पहले एक चीज़ समझें। CLG console.log बैकटिक्स 1 के लेफ्ट साइड पे आपके कीबोर्ड पे जो बटन होता है बैकटिक्स, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर, सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया। मैं लिखता हूँ हेलो, सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, हेलो आएगा। ये जस्ट स्ट्रिंग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूँ, तो मैं डॉलर सिंबल, कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर वेरिएबल का नेम, लेट्स से फर्स्ट नंबर, सेव, बेहतरीन 5 आ गया। अब मेरे पास इख्तियार आ गया है कि मैं स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को क्या करूँ, फॉर्मेट करूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे स्ट्रिंग्स बना दूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा है द सम ऑफ, तो ये ऐसे ही स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू आए जो भी वेरिएबल फर्स्ट नंबर है, तो द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज दिस सम। सही है जी। तो फर्स्ट नंबर की जगह 5 आ जाएगा और सेकेंड नंबर की जगह 10 आ जाएगा, और सम की जगह जो भी सम में वैल्यू होगी, इन दिस केस 15, वो आ जाएगी। तो अगर मैं सेव करके वापस आऊँ तो ये देखें कितना बेहतरीन मेरे पास स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। मीनिंगफुल मैसेजेस हम यूज़र को दे सकते हैं, डायनामिक वैल्यूज़ में इंसर्ट कर सकते हैं वेरिएबल की। तो द सम ऑफ 5 एंड 10 इज़ 15। तो इस तरह अगर आप स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हैं तो बैकटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये तो टॉपिक से हट के था, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो मैंने समझा कि लोगों को समझाना मस्ट है। अच्छा जी, ये एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 है हमारी, मल्टीप्लिकेशन टेबल 5 बाई 5। 5 बाई 5 यानी कि 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 5 तक, 1 का टेबल 5 तक, 2 का टेबल 5 तक, 3 का टेबल 5 तक, 4 का टेबल 5 तक, 5 का टेबल 5 तक। अच्छा जी, सो हम आउटर लूप को 5 टाइम्स चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 5 नंबर के टेबल्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5, इनके टेबल हमें प्रिंट करने हैं। अब हर एक का टेबल हमें कितना प्रिंट करना है, कहाँ तक प्रिंट करना है, वो भी 5 तक प्रिंट करना है, 1 से 5 तक, यानी 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5। सिमिलरली फॉर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, इसी तरह 3 4 एंड 5 के लिए। तो ये हम इनर लूप भी 5 टाइम्स चला रहे हैं, 5 बाई 5 हम टेबल्स प्रिंट कर रहे हैं, और कंसोल कह रहे हैं आई की वैल्यू मल्टीप्लाई जे की वैल्यू, और आई टाइम्स जे कह रहे हैं। तो आई की वैल्यू फर्स्ट लूप में, फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इधर आ जाएगा, जे की वैल्यू 1 है,
तो 1 टाइम 1 इज इक्वल्स टू 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ वैलिड जावास्क्रिप्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई और जे मल्टीप्लाई होगा, दोनों में 1 1 है तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे तो इनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन बीच में स्टार है और ये स्ट्रिंग में आ रहा है। अगर ये मैं हटा के ऐसे कर लूँ तो फिर मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक हो गया, एक कर्ली ब्रेसिस के अंदर। अगर इस तरह है तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आई की, और यहाँ पे जे की वैल्यू आ जाएगी, और स्टार बीच में ऐसे आ जाएगा। ये स्ट्रिंग को जस्ट फॉर्मेट करने के लिए मैंने किया हुआ है, और इन दोनों की वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एक ही कर्ली ब्रेसिस के अंदर ये पूरा वैलिड मैंने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो मल्टीप्लाई होकर इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे j की वैल्यू हो जाएगी 2 इंक्रीमेंट होने के बाद, तो i की वैल्यू स्टिल 1 है, और यहाँ पे j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, और इसी तरह ये चलता जाएगा। तो सेव करते हैं, वापस आते हैं और देखते हैं। तो हमारे पास 1 का टेबल 5 तक, 2 का टेबल 5 तक, 3 का टेबल 5 तक, और इसी तरह 4 का टेबल 5 तक, और 5 का टेबल जो है वो 5 तक प्रिंट हो चुकी है। ठीक है जी। तो 1 1 ज़ा 1 जो अभी मैं समझा रहा था, फिर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 हो गई, तो 1 2 ज़ा 2 हो गया। क्लियर? यहाँ से जस्ट हम फॉर्मेट कर रहे हैं, ये जो आंसर आ रहा है वो यहाँ से जनरेट हो रहा है मल्टीप्लाई होके, यहाँ से जब स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं। तो आउटर लूप एक दफ़ा चला, इनर लूप 5 टाइम्स चला, यानी i की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो गई। फिर आउटर लूप इंक्रीमेंट हुआ, वो चला 2 हो गया, i की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 के लिए j की वैल्यू इनर लूप जो है वो 5 टाइम्स चला, 1 2 3 4 5, और इसी तरह 3 4 एंड 5। आई होप यू गॉट दी आइडिया। फिर भी आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अप एक्सरसाइज नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन टेबल सिंगल नंबर। अच्छा जी, ये हम राइट अवे कर लेते हैं। लेट्स से हमने एक यूज़र से एक नंबर लेना है, और वो जो भी नंबर दे उसका हमने क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। लेट्स से 10 तक, कॉन्स्ट यूज़र इनपुट, लेट्स से प्रॉम्प्ट के थ्रू से ले लेते हैं, और उसको मैसेज दे देते हैं कि प्लीज़ इंटर ए नंबर। ठीक हो गया। और वो जो भी नंबर देगा हम क्या करते हैं, फॉर ये तो बहुत आसान हो जाएगा वैसे, लेट आई असाइन 1 आई लेस देन और इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। ये बहुत आसान, ये तो नेस्टेड फॉर लूप नहीं है, सिंपल लूप के थ्रू भी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ये तो बहुत आसान है। तो इसमें जस्ट आपकी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की एक्सरसाइज हो जाएगी। विल कवर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, वैसे टेबल कैसे आपको नज़र आता है, तो अगर नोटपैड पे मैं लिखूं तो इस तरह एक आपको नज़र आता है कि लेट्स से यूज़र ने इनपुट किया 5, सही है, तो 5 टाइम्स 1 इज़ इक्वल टू 5, देन 5 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 10, इस तरह। तो इस तरह हमने ये इस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करना है अपनी टेबल को। तो मैं यहाँ पे बैकटिक्स और 10 तक मैं टेबल को प्रिंट कर रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई कि मुझे क्या चाहिए, जो यूज़र इनपुट नंबर है वो चाहिए मुझे, फर्स्ट यूज़र इनपुट, और मल्टीप्लाई बाय आई कर लेता हूँ। क्यों? आई 1 से 10 तक चलेगा, लूप ये जो मैंने जनरेट किया हुआ है, और यहाँ पे आई रख लेता हूँ, फिर एक इक्वल टू साइन, और फिर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर, तो यूज़र इनपुट मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक हो गया। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, देखता हूँ,
तो वो कह रहा है यूज़र प्लीज़ इंटर नंबर। तो लेट्स से मैंने 5 एंटर किया, ओके किया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और इसी तरह 5 10 ज़ा 50 तक वो जा रहा है। ओके जी, सो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर एक्सरसाइज दैट इज रिपीटिंग कैरेक्टर्स। हमारे पास कैरेक्टर्स हैं ए बी सी, एक स्ट्रिंग है, एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स हैं, हमने उनको लूप करना है। सो आई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज इंडेक्स इज़ ज़ीरो और लेस देन 3 तक जा रहा है, तो 0 1 2 के लिए चल जाएगा, 3 के लिए नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और इनर लूप में हम क्या कर रहे हैं, जे को 0 से चला रहे हैं, कैरेक्टर्स डॉट लेंथ से लेस देन, यानी लेंथ क्या है 3 है, तो आप कैरेक्टर्स डॉट लेंथ लिखें या 3 लिखें एक ही बात है। और जे प्लस प्लस कह रहे हैं, इनर लूप को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और हम कैरेक्टर आई को प्रिंट कर रहे हैं, कैरेक्टर आई को प्रिंट कर रहे हैं, आई को प्रिंट कर रहे हैं, जे को प्रिंट नहीं कर रहे। सही है जी। तो सेव किया, वापस आए तो हमारे पास 3 दफ़ा ए प्रिंट हुआ, 3 दफ़ा बी प्रिंट हुआ और 3 दफ़ा सी प्रिंट हुआ। क्या हुआ कि आई जो है हम 0 के लिए चला, ये जस्ट हम 3 टाइम्स इसको लूप को चला रहे हैं, 3 टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं। असल काम यहाँ हो रहा है। अगर मैं इसको जे कर लूँ, अगर मैं इसको कर लूँ जे, लेट्स से जे कर लिया और सेव किया, सेव किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखें, अब आपके पास आउटपुट इस तरह आएगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो जिस तरह आप करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। आउटर लूप है कि ये काम आपने कितनी दफ़ा करना है। तो जब मैं ए प्रिंट कर रहा था तो 3 टाइम्स, जब मैं बी प्रिंट कर रहा था तो 3 टाइम्स, जब मैं सी प्रिंट कर रहा था तो 3 टाइम्स वो चल रहा था, जो कि हम अभी देख चुके हैं जब मैं यहाँ पे आई प्रिंट कर रहा था। अब ये लूप जो है वो इन कैरेक्टर्स को लूप कर रहा है और स्पेसिफिकली इनको एक्सेस कर रहा है, यानी कि जे असाइन ज़ीरो, जे लेस देन और इक्वल टू लेस देन कैरेक्टर्स डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस। तो यहाँ कैरेक्टर्स जे में पहली दफ़ा आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी प्रिंट हो जाएगा, फिर सी प्रिंट हो जाएगा। अब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 1 वैल्यू हो जाएगी, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी 1 लेस देन 3, और इसी तरह ये फिर ए प्रिंट कर देगा, बी प्रिंट कर देगा और सी प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम क्या करें, ए को 3 दफ़ा प्रिंट करें, बी को 3 दफ़ा प्रिंट करें, सी को 3 दफ़ा प्रिंट करें, तो क्योंकि ये वाली वैल्यू 3 दफ़ा ये लूप चलने के लिए कांस्टेंट रहती है। 0 के लिए ये 3 दफ़ा चलता है, फिर 1 के लिए ये 3 दफ़ा चलता है, और फिर सी 2 के लिए ये 3 दफ़ा चलता है। तो 0 पे वो ए को एक्सेस करता है, 1 पे बी को एक्सेस करता है और 2 पे सी को एक्सेस करता है, और इसी तरह प्रिंट करता जाता है अगर आप यहाँ आई लिखते हैं। तो इस केस में आपके पास ए 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, फिर बी 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा और फिर सी 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप जे दे दें, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 4, द लास्ट वन। लेट्स से आपको एक ट्रायंगल प्रिंट करना है, लाइक दिस वन, के स्टार प्रिंट हो, फिर 2 स्टार प्रिंट हो, फिर 3 स्टार प्रिंट हो, फिर 4 स्टार प्रिंट हो, फिर 5 स्टार प्रिंट हो। तो एक ट्रायंगल शेप आपके पास बन रही है। स्टार्स के थ्रू कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी इसमें शेप, कोई भी सिंबल, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। तो लेट्स से रोज़ मुझे इस केस में 5 चाहिए, आप जितना इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो ये प्रोग्राम उसके लिए चलेगा। 5 लाइंस इस केस में मुझे चाहिए। पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। तो इस तरह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो 5 लाइनों के अंदर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको 2 लाइनों तक महदूद कर लें, आप चाहें तो इसको 10 लाइनों तक ले जाएं, तो ये 10 लाइन्स तक चला जाएगा। मैंने जस्ट 5 किया अभी इसको। कर क्या रहा हूँ मैं, फॉर लेट आई असाइन 1 आई लेस देन और इक्वल टू रोज। सो 1 से 5 तक, यानी 5 रोज चाहिए मुझे। ये लाइन्स के लिए है, फॉर लाइन्स और रोज, ठीक है। अब स्टार्स मुझे यहाँ से प्रिंट करने। तो पहली दफ़ा मुझे क्या करना है, एक स्टार प्रिंट करना है। तो जे असाइन 1, जे लेस देन और इक्वल टू आई। तो पहले आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1, यस। तो स्टार्स में जाके क्या करो, अपेंड करो, कॉन्कैटिनेट करो एक स्टार को। सही है जी। तो स्टार यहाँ एम्प्टी था, इसमें एक स्टार
अपेंड हो जाएगा और ये लूप फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो j लेस देन और इक्वल टू i, यानी 2 लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं, फॉल्स हो जाएगा तो वापस आ जाएगा, और स्टार्स में एक ही स्टार था तो स्टार प्रिंट हो जाएगा एक। क्लियर? अब ये वापस आ जाएगा, आई जो आउटर लूप है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये अंदर आ जाएगा। अब फिर से स्टार्स क्या है, एम्प्टी हैं, तो यहाँ क्या कर लेगा वो, जे की वैल्यू फिर से 1 हो गई। मेक श्योर कि आपको याद हो आई की वैल्यू अब 2 है, तो यहाँ से चेक कर लेगा कि 1 लेस देन और इक्वल टू 2, यस, तो स्टार्स में एक स्टार अपेंड कर लेगा, फिर इंक्रीमेंट कर लेगा और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, यस, तो फिर एक स्टार ऑलरेडी था, दूसरा स्टार अपेंड कर लेगा, कॉन्कैटिनेट कर लेगा, 2 स्टार्स हो गए, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन और इक्वल टू 2, नो, तो वो बाहर आ जाएगा और 2 स्टार्स प्रिंट कर लेगा, और इसी तरह 3, 4 और 5 के लिए भी यही काम होगा। Okay, so I think you got the idea and you enjoyed these exercises. Thank you so much guys for your time. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन nested for loops की एक्सरसाइज के साथ. Till then, take care.